7 भाषाओं का ज्ञान है। बस पूरे मैं 5 भाषा बोल सकती हूँ कि हिंदी में मैं सुचिस्मिता, वैसे इंग्लिश में आई एम सुचिस्मिता, ओडिया में मु सुचिस्मिता, तेलुगु में नेनु सुचिस्मिता, बंगाली में आमी सुचिस्मिता, मैथिली में हम सुचिस्मिता, संस्कृत में अहम सुचिस्मिता। फरवरी 2018 को मुझे डॉक्टरेट अवार्ड मिला था राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में। किसी ने सच ही कहा है कि दिया हुआ अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को उसमें अच्छे संस्कार को प्राप्त करता है। और इसी को लेके हम पहुँचे हैं मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के सुगोना। हम आपको ऐसी एक महिला से मिलाएंगे जिनको कई भाषाओं का ज्ञान है और अपने ज्ञान और कौशल के बदौलत वो अभी वर्तमान में मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय में उनको कुरान विषय में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति मिला है। और वो सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा की धरती से चल के वो बिहार की धरती पे मधुबनी जिला में राजनगर में सुगोना में आलोक कुमार झा की पत्नी है। और उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कई भाषाओं का उनको जानकारी है, सारी बातों से हम अवगत कराते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कई भाषाओं का ज्ञान है। मुझे तो 7 भाषाओं का ज्ञान है। बस पूरे मैं 5 भाषा बोल सकती हूँ। बस 7 भाषाओं का वैसे मुझे ज्ञान है। आपकी जो शिक्षा जो आपने जो प्राप्त किया उस पर बताइए। मैं तो सबसे पहले ओडिशा बोर्ड में 10वीं का पास की हूँ। उसके बाद संस्कृत कॉलेज में ओडिशा में जगन्नाथ विश्वविद्यालय अंदर में महाविद्यालय आवी छी, भगवान चंद्र संस्कृत महाविद्यालय, उसमें मैं उपशास्त्री और शास्त्री पूरा की हूँ। उसके बाद मैं 2010 में तिरुपति जाके पुराण विभाग में आचार्य अध्ययन की हूँ। उसके बाद मैं शिक्षा शास्त्री बीएड का भी अध्ययन की हूँ। उसके बाद मैं एमफिल पुराण के विषय में विशिष्टाचार्य एमफिल की हूँ। उसके बाद पुराण इतिहास दोनों मिलाकर मैं उसी में पीएचडी का भी मैं पूरा की हूँ। 2018 में फरवरी 2018 को मुझे डॉक्टरेट अवार्ड मिला था राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में। जी, आपके पास इतने 6 भाषाओं का ज्ञान है, 7 भाषा का। और 7 भाषा में किसी शब्द को अगर परिभाषित करेंगे, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे या मैथिली में बोलेंगे या आप बांग्ला में बोलेंगे, तो कैसे कोई शब्द को पहले आप हिंदी में बोल के बताइए, उसको अलग अलग भाषा में भी परिभाषित करके बताइए। जैसे कि हिंदी में मैं सुचिस्मिता, वैसे इंग्लिश में आई एम सुचिस्मिता, ओडिया में मु सुचिस्मिता, तेलुगु में नेनु सुचिस्मिता, बंगाली में आमी सुचिस्मिता, मैथिली में हम सुचिस्मिता, संस्कृत में अहम सुचिस्मिता। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास आपको जो ऊंचाई प्राप्त हुआ शिक्षा से, आप संस्कृत विश्वविद्यालय में पुराण विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पर आपकी नियुक्ति हुई है। और जिस ऊंचाई पे आप हैं, तो हम आपके माध्यम से अभी जो खासकर बच्ची लोग हैं, मतलब बालिका लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ वो लोग बढ़ रही हैं, उनको आप क्या बता रही हैं? उनके लिए तो सबसे पहले मैं यही संदेश दूंगी, सबसे पहले हमारा भारतीय संस्कृति जो है पूरा विश्व में भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है। और हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, सनातन धर्म का क्या कहना है, जो हमारे संस्कृति और संस्कार को रक्षा करना पहला उद्देश्य है। तो इसलिए हमारा शिक्षा क्या कह रहा है, शिक्षा कह रहा है हमारे अंदर जो खराब भावना है उसी को दूर करके सद्भावना मतलब अच्छे व्यवहार लाना, और हमारा वही असली निखार है शरीर में, अच्छा व्यवहार लाना, वही है हमारा शिक्षा का पहला उद्देश्य। दूसरी बात, आजकल हमारे भारत में जैसे माँ बहिनें हो या भैया लोग हैं, कोई भी है, वो लोग पढ़े लिख कर
अपने जो सभ्यता संस्कृति है उसी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो लोग आज पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के पीछे पड़े हैं। जबकि पाश्चात्य लोग आज इसी समय हमारे संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, फिर भी हमारे माँ बहनें उस पाश्चात्य संस्कृति की ओर मोड़ ले लेते हैं। इसलिए मैं सभी को यही संदेश दे रही हूँ, चाहे हम लोग कुछ भी पढ़ ले, हायर स्टडी कर ले या विदेश भी जाकर हम लोग पढ़ाई करें, लेकिन अपन सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, इसी से हम लोग दूर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमें विश्व में हर कोना में भी जाकर अपना निखार लाएंगे, पर अपना सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मेरी ये संदेश है सभी माँ बहनों को, जे कभी भी कितने भी ऊंचाई पर चले जाए पर अपन सभ्यता और संस्कृति को भूल ना जाए। सभ्यता और संस्कृति को अपना कर आगे बढ़े और देश विदेश में अपना भारतीय संस्कृति और संस्कार का झंडा उत्तोलन करे। यही मेरा सबके संदेश है। उड़ीसा राज्य से आप सफर तय करके बालासोर जिला से सफर तय करके बिहार के मधुबनी जिले के सुगोना गांव पहुंची, उस विषय में बताइए। मैं तो सबसे पहले तिरुपति जब गई थी, उधर मेरी डिबेट कंपटीशन इत्यादि में मेरी इंटरेस्ट रहता था, मैं उसी में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसी दौरान अभी जो मेरे ससुर जी बने हैं उनसे मुलाकात हुआ था, तो उन्होंने मेरी स्पीच से, मेरी बोलने का जो तरीका है, मतलब हर विषय के जो नॉलेज है उनको अच्छा लगा। तो इसीलिए उन्होंने ही तय किए थे जे ये उत्कल के ब्राह्मण है, हम लोग भी मिथिला के ब्राह्मण है, क्यों ना इस ब्राह्मण लड़की को हम अपना मतलब बहू बना ले। यही है हमारा सफर। अच्छे संस्कार जो दिखता है उसी को देखते हुए विवेकानंद पंडित जी बोच बाबू जो सुगोना के हैं, वे जब तिरुपति में थे और ये जो शिक्षा जब ग्रहण कर रही थी तो उन्होंने देखा कि ये अच्छी बच्ची है और संस्कारित है, तो क्यों नहीं उसको अपने परिवार का बहू बनाए। हमारी कोशिश रहती है कि अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसे खबरों से अवगत कराएं जो पर्दे के पीछे उसको आगे लाएं, ताकि लोग समझ सके कि बच्ची को अगर लोग अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो खानदान का नाम रोशन करती है। और इसमें दो परिवार जुड़ता है, एक नैहर और दूसरा ससुराल पक्ष, तो दोनों पक्ष को ये गौरवान्वित कर रही हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरी नाम डॉक्टर सुचिस्मिता पानीग्राही है। ये PhD उपाधि प्राप्त की हुई है। और हम मिलते हैं अगले खबर के लिए। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक ताज़ा तरीन खबर मिल सके। और आप हमारे वेबसाइट www.krnewslive.com पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले खबर के लिए अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ, हम राजनगर सुगोना से। धन्यवाद।